हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम किसे कहते हैं? मेरिस्टेम है इमैच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच हैज़ कैपेसिटी टू डिवाइड। पौधे के ऐसे क्षेत्र जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है विभाज्योतक या मेरिस्टेम कहलाते हैं। अब मेरिस्टेम को कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स या फीचर्स होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, अगर माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं शूट अपेक्स या रूट अपेक्स, तो उसमें आपको मेरिस्टेम किस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये मेरिस्टेम देख रहे हैं हम माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहले डिस्टिंक्टिव फीचर्स नंबर 1, सेल्स आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल या पोलीगोनल होती हैं। मतलब आइसोडायमेट्रिक मतलब जिन कोशिकाओं का डायमीटर समान होता है, स्फेरिकल स्फीयर शेप्ड, ओवल अंडाकार या पोलीगोनल अनेक भुजाओं वाली। तो ऐसी कोशिकाएं अगर आपको दिख रही हैं तो वो मेरिस्टेम की सेल्स हो सकती हैं। दूसरा है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये बहुत पास पास सटी हुई होती हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो उसको आपको ध्यान देना है माइक्रोस्कोप का स्लाइड देखते समय। तीसरा है वॉल थिन, होमोजेनस एंड सेलुलोजिक। इन कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, होमोजेनस मतलब उनकी मोटाई एक जैसी होती है और बनी होती है सेलुलोज की, इसलिए इसको कहा गया है सेलुलोजिक। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब इसमें जो वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल छोटे छोटे होंगे। तो डेंस साइटोप्लाज्म, स्मॉल वैक्यूल्स एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये अगला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। साइटोप्लाज्म सघन है, वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं अगर होते हैं तो, और न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट मतलब आप उसको आसानी से देख सकते हैं, कोशिका के अंदर बड़ा होता है साइज में। अगला कैरेक्टर है अगर अपन मेरिस्टेम को स्टेन करें, अगर अपन उस पार्ट को स्टेन करें, स्टेनिंग प्रक्रिया से गुजरें, तो ये कोशिकाएं डीप कलर लेती हैं स्टेन्स का या डाइस का। तो अलग से आपको डार्क कलर में रंगा हुआ क्षेत्र दिखाई देगा। नेक्स्ट है ईच सेल हैज़ कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब हर कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है। तो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो बनता है वो विकसित होता है सबसे पहले। और ग्रोइंग ऑर्गन्स, कौन से ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं? टिप ऑफ रूट या एंड स्टेम, तो जड़ का शीर्ष भाग और तने का शीर्ष भाग, उसको ग्रोइंग ऑर्गन बोलते हैं। उसमें आपको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम सबसे पहले पौधे में विकसित होता है। अब जो ये मेरिस्टेम है ये सभी मुख्य अंगों का निर्माण करता है और फर्स्ट डेरिवेटिव जो बनते हैं वो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से बनते हैं। तो हम अब आगे इसको समझने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक समझने के बाद, हम जाएंगे क्लासिफिकेशन में। मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 कैटेगरीज में, जो कि बेस्ड है अलग अलग पॉइंट्स को लेकर, उस पर आधारित है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर देखें मेरिस्टेम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम जैसे कि नाम बता रहा है, ये प्राइमरी
मतलब मेरिस्टेम से पहले से होता है। प्रो मतलब पहले से जो है, इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बताते हैं। जब भी कोई बीज अंकुरण करता है तो हम या किसान जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, वो देख के बता देता है कि ये बैंगन की पौध है, ये टमाटर उग गया है, यहाँ पर ये पालक के पौधे बोए थे, ये वो निकल आए हैं बाहर। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाता है वो होता है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिसाइड करता है। सेकंड जो है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण प्रो मेरिस्टेम से होता है और इसका काम होता है कि ये सभी मुख्य अंगों का जो पौधे में होते हैं बेसिकली उनका निर्माण करे, जैसे कि टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड अपेंडेजेस। जैसा भी पौधे का स्ट्रक्चर है, अपेंडेजेस मतलब उपांग, जो भी उसमें बनने वाला है, जो उसका कैरेक्टर डिसाइड करेगा, वो प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। तो सभी मुख्य अंगों का निर्माण प्राइमरी मेरिस्टेम करता है, जिससे कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। प्राथमिक स्थायी ऊतक। उसके बाद आता है थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण प्राइमरी मेरिस्टेम करता है और इसके कारण होती है पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ। अगर पौधा द्विवर्षीय या अनेक वर्षीय है, पेरिनियल है, तो उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और उनकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है, चौड़ाई खास करके जड़ और तने की मोटाई जो है वो बढ़ाने में मदद करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम दो रूपों में होता है पौधे में। एक तो होता है कैम्बियम के रूप में और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम के रूप में। कैम्बियम किसको कहते हैं? जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम, जो कि वस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं, उसके बीच में कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है, जिसको हम नॉर्मली तो कैम्बियम लेबल करते हैं, लेकिन वो होता है फेसिकुलर कैम्बियम। और दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम की पट्टी स्ट्रिप बनती है आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए, उसको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर एक वलय या रिंग का निर्माण करते हैं और इसको कहा जाता है वस्कुलर कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम जो है वो आउटसाइड जो ये बनाता है कॉर्क प्रोटेक्शन के लिए पौधे के, जिसको हम छाल या बार्क नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। और कॉर्क कैम्बियम से प्रोटेक्टिव आवरण, जिसको हम पेरिडर्म कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। अब आते हैं हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन दिया है मेरिस्टेम का, इट इज़ बेस्ड ऑन पोजीशन बेसिस। मतलब उनकी क्या स्थिति है पौधे में, कहाँ पर वो रहते हैं, होते हैं, पाए जाते हैं। तो पोजीशन के बेसिस पर मेरिस्टेम को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। जो फर्स्ट वन है एपिकल मेरिस्टेम, ये जैसा कि नाम बता रहा है एपाइसिस में पाया जाता है, एपेक्स में पाया जाता है, शीर्ष में, किसके? जड़ और तने दोनों के शीर्ष में स्थित होता है। इनकी वजह से पौधे में जड़ और तने की लंबाई बढ़ती है, लेंथ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम अगर क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो सिंगल सेल होती है जो कि टेट्राहेड्रल होती है और ये जो है सेल्स को प्रोड्यूस करके ऑर्गन्स का निर्माण करती है। तो क्रिप्टोगैम्स यदि हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, लोअर प्लांट्स अगर हैं, तो उसमें सिंगल सेल के रूप में एपिकल मेरिस्टेम देखा जाता है। और अगर फेनरोगैम्स हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जिम्मेदार है कि वो जड़ और तने की लंबाई को बढ़ाए। दूसरा है
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये जनरली इंटरनोड्स में पाया जाता है। पौधे का जो तना होता है उसमें अक्सर नोड और इंटरनोड होते हैं। दो नोड उसको कॉमन भाषा में समझे तो गांठ जहाँ पर पाई जाती है, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, उन दोनों के बीच का भाग इंटरनोड कहलाता है। दो नोड के बीच का भाग इंटरनोड कहलाता है। और इसको समझना हो तो आप एग्जाम्पल दिमाग में लाइए, घास होती है या बांस होता है या गन्ना होता है, उसके बीच में जो खाने वाला, गन्ने में जो खाने वाला भाग है वो इंटरनोड है। तो जब शुरू में गन्ने के जो इंटरनोड्स होते हैं, ऊपर की तरफ देखना आप, गन्ने के पेड़ पर छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं, और इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से ये इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है। तो जितना लंबा इंटरनोड होता है उतनी ज़्यादा उसमें इसका जो जूस है वो ज़्यादा होगा, शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इंटरनोड लंबा होना इकोनॉमिक बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गन्ने में हमारे लिए ज़रूरी है। तो अचानक से जो बांस में इंटरनोड लंबे हो जाते हैं या कोई घास है उसमें, तो पोएसी कुल की जो सदस्य हैं उसमें आप इंटरनोड्स को आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम आता कहाँ से? ये आता है एपिकल मेरिस्टेम का डिटैच्ड पार्ट। ऐसा कोई मेरिस्टेम की कुछ कोशिकाएं जो अलग होकर पीछे खिसक जाती हैं, उससे बनता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये परमानेंट टिश्यूज़ के बीच बीच में स्थित होता है और इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने के लिए सहायक या हेल्पफुल होता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट कार्य हो गया। अब आते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में आ गया फिर से कैम्बियम एंड कॉर्केम्बियम, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा ये साइड में पार्श्व में स्थित होते हैं तने के, और इनके द्वारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ का निर्माण किया जाता है। इससे पौधे की डायमीटर या व्यास में वृद्धि होती है, तना मोटा होता जाता है हर साल। और जो तना है और जड़ में भी होता है, तो दोनों लेटरल मेरिस्टेम से व्यास को बढ़ा लेते हैं, डायमीटर को बढ़ा लेते हैं। अब हम आते हैं तीसरा जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, क्योंकि मेरिस्टेम कार्य क्या करता है उस फंक्शन के आधार पर फिर से इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कहलाता है प्रोटोडर्म मेरिस्टेम, दूसरा कहलाता है प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम, और तीसरा कहलाता है ग्राउंड मेरिस्टेम। तो प्रोटोडर्म मेरिस्टेम का मुख्य कार्य है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बनाना। देखिए, सबसे पहले पौधे में सेल्स होती हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं और टिश्यूज़ मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम से फिर ऑर्गन्स बनते हैं और प्लांट बॉडी बन जाती है। तो टिश्यू सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें अगर, तो उसमें क्या क्या बनता है? इसमें बनता है क्यूटिकल, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कुछ अगर हेयर्स हैं तो, अगर ग्लैंड्स हैं तो, और अगर स्पाइंस प्रोटेक्शन के लिए। हर पेड़ में नहीं होते, जैसे कि आपको पता है गुलाब में कांटे होते हैं, बबूल में कांटे होते हैं, लेकिन बैंगन में भी कांटे होते हैं, लेकिन टमाटर में तो नहीं होते। तो अगर है, इफ़, हर प्लांट की अपनी एक विशेषता है, तो अगर हैं तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि प्रोटोडर्म बना रहा है मेरिस्टेम, ये सब चीज़ें बनाएगा और इसका मुख्य कार्य है पौधे का सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना। तरह तरह से प्रोटेक्शन होता है इन चीज़ों के, इन टिश्यू के माध्यम से। अगला है प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम। प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंडक्शन करना, संवहन करना। किसका संवहन करना? जल और घुलित लवणों का, और साथ में जो भोजन बनाते हैं पौधे उनका। तो ये जो कंडक्शन होता है ये 2 तरह से होता है। एक तो होता है अपवर्ड कंडक्शन, एक होता है डाउनवर्ड कंडक्शन। अपवर्ड कंडक्शन होता है वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स का,
पानी के साथ ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। और डाउनवर्ड कंडक्शन होता है, जो भोजन बनाती हैं पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको जड़ तक लाने का काम ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम करता है। इसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल में स्थित होते हैं, और अगर इसके डिटेल में जाएं हम तो जाइलम और फ्लोएम दोनों वस्कुलर टिश्यूज कुछ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण हैं। तो जाइलम बनता है 4 एलिमेंट से, और फ्लोएम में पाए जाते हैं रिसेंट स्टडीज़ के हिसाब से 5 एलिमेंट्स। तो ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम संवहन का कार्य करता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगला आते हैं हम ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। इसके अंदर आता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ एंड पिथ रेस, या जिसका दूसरा नाम है मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस भी भोजन को, पानी को एक जगह से दूसरी जगह संचरण के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो पिथ और कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस, इनका अध्ययन हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। तो मेन रोल है, फंक्शन है स्टोरेज करना। और पिथ और कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा से निर्मित होता है। तो पैरेन्काइमा एक टिश्यू है जो कि सेंटर है ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स हैं ये। तो मेटाबॉलिज्म इन पर निर्भर करता है। तो ग्राउंड जो मेरिस्टेम है उससे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनता है। अगले पर आएंगे हम, जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीज़न। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में जाकर और कैसे भी उसका 1 से 2 सेल बन गई, ऐसा नहीं होता। तो एक डिवीज़न का एक पैटर्न डिसाइडेड होता है। तो प्लेन ऑफ डिवीज़न के आधार पर फिर से मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा गया है: रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम में जो सेल्स होती हैं वहाँ पर एंटीक्लिनल डिवीज़न पाए जाते हैं। एंटीक्लिनल डिवीज़न हिंदी में अपनत विभाजन बोलते हैं, और इससे बनता है कॉर्टेक्स एंड पिथ। उसके बाद प्लेट मेरिस्टेम में भी एंटीक्लिनल डिवीज़न होते हैं, लेकिन ये डिवीज़न इस तरह से होता है कि पत्तियां जो हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो पत्तियों का साइज़ इंक्रीज़ हो, आपने देखा होगा हर पेड़ में पहले जो पत्ता आता है नया, वो बहुत छोटा होता है, उसका शेप बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बड़े पत्ते का होता है। तो धीरे धीरे एंटीक्लिनल डिवीज़न से जो है उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और पत्ती का साइज़ बड़ा होता जाता है। इसको बोलते हैं समानांतर क्रम में विभाजन होना, एंटीक्लिनल। और जो रिब मेरिस्टेम में जो होता है वो होता है लंब अक्ष के समकोण विभाजन होना। तो उससे कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है। तो पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के मतलब एक पैटर्न है दोनों रिब और प्लेट में एंटीक्लिनल डिवीज़न का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे और उसके समकोण पर, राइट एंगल पर, और यहाँ पर एंटीक्लिनल डिवीज़न होता है पैरेलल। तो पत्तियों का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, मोटाई नहीं बढ़ती है लेकिन साइज़ बड़ा हो जाता है। तीसरा है मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम में कोशिकाएं डिवाइड जब होती हैं तो वो डिवीज़न ऑल डायरेक्शंस में होता है। ऑल डायरेक्शंस में होने से कोई गोलाकार चीज़ बनेगी नेचुरली। तो यहाँ पर पौधे में जो एम्ब्रियो है एक गोलाकार रचना है, एंडोस्पर्म है। तो ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म एक प्लेन में डिवीज़न होने से इनका फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो मास मेरिस्टेम ऑल डायरेक्शन में सेल्स को डिवाइड करता है और एक गोलाकार रचना बनाता है। और ये जो 4 प्रकार से विभाजन है उसको मैंने आपको अच्छे से कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अब एक नीचे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है पौधे में। अगर आपको मेरिस्टेम देखना हो या आपको उनकी प्लांट पार्ट का सेक्शन काटना हो तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? तो जो ये डायग्राम दिखा रहा है वो है शूट अपेक्स। शूट अपेक्स में जो टिप है जहाँ पर जिससे ऊपर की ओर ग्रोथ हो रही है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम। उसकी पोजीशन दिखा रहा है डायग्राम। और जब एपिकल मेरिस्टेम के बीच में दूसरे परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं और उसका कोई पार्ट
डिटैच होकर खिसक कर बीच में आ जाता है, तो वो बिहेव करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की तरह से। और जो तने की मोटाई को बढ़ाते हैं और नीचे स्थित होते हैं साइड साइड में, उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम का आज एक अपन ने छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि व्हाट इज़ मेरिस्टेम। अगली क्लास में हम इसके और डिटेल में जाएंगे। और आप लोग जो है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर इसको अच्छे से तैयार करिए। और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालकर आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।